चलिए जी, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है सोम मैकेनिक्स का, जिसमें एक आपका बार दे दिया है। अलग अलग सेक्शन है, 0.6 मीटर, 1 मीटर, 1.2 मीटर, और इस पे 3 पोर्शन है और सभी जगह अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पे आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है 50 किलो न्यूटन का। यहाँ कंप्रेसिव फोर्स है 80 किलो न्यूटन का। ये फिर आपका इस बार पे टेंसाइल फोर्स है 20 किलो न्यूटन का। इस पे कंप्रेसिव फोर्स है इस बार पे 10 किलो न्यूटन का। तो इस पे अगर इलांगेशन निकालना हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम एक बार फिर से याद कर लीजिए। डेल एल बराबर क्या होता है, टोटल चेंज ऑफ लेंथ इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इक्विवेलेंट्स पार्ट्स। यानी जितने भी पार्ट्स हैं इस पे जो अलग अलग आपका चेंज इन लेंथ आएगा उसका अलजेब्रिक सम ही टोटल इसका इलांगेशन होगा। ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है। तो मान लीजिए ये पहले में 1 2 3 हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो टोटल अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, L1 के इलांगेशन का सम, L2 का प्लस L3 का। अब यही अलग अलग यदि हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाए। हमको यहाँ पे यंग मॉडुलस दे दिया गया है। चलिए हम अब एक एक बार को अलग अलग सॉल्व करते हैं। हमने इसको बार बना लिया। यहाँ पे देखिए 50 किलो न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि इस लेयर पे न्यूटन का थर्ड नियम कहता है जितना इधर काम कर रहा है उतना इधर भी काम करेगा, एक्शन रिएक्शन वाला। तो इस लेयर पे भी आपका 50 न्यूटन का ही काम करेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इस लेयर किस पर काम करने वाले फोर्स को यहाँ हम एक लाइन बना के लिख लेते हैं, उससे हम समझा देते हैं। हम मान लीजिए ये वाला लेयर हमने यहाँ ड्रा किया। अब इस लेयर पे देखिए पहला आपका आउटसाइड में 80 किलो न्यूटन का काम कर रहा है। इन साइड में देखिए यहाँ पे कितने काम कर रहा है, 20 किलो न्यूटन का। फिर इन साइड में कितने काम कर रहा है, 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, यदि टोटल देखा जाए तो दो इन साइड हैं, दोनों को जोड़ा जाए तो 20 और 10 30 किलो न्यूटन अंदर की तरफ काम कर रहा है इस लेयर पे, और 80 किलोमीटर बाहर की तरफ। यानी 80 किलो न्यूटन ज़्यादा है। तो यानी कि इस पे जो फोर्स काम करेगा 80 किलो न्यूटन की तरफ करेगा। लेकिन कितना करेगा, 80 बाहर काम कर रहा है और 30 अंदर का। तो अब बाहर वाला फोर्स ज़्यादा है, अब 30 वाला तो उसको कम कर देगा 30 किलो न्यूटन 80 वाले को, क्योंकि 80 तो ज़्यादा है तो लगेगा तो बाहर ही। लेकिन 30 हम अंदर को भी फोर्स लगा रहे हैं, तो 80 में से 30 कम कर देंगे तो हमारा 50 किलो न्यूटन आ जाएगा। देखिए जितना इधर लगा उतना इधर लगा। इसको और सिंपल तरीके में हम यही कि पहला बार देखिए जितना आपका आउटर साइड लग रहा है उतना इनर साइड कर दीजिए। इसकी लेंथ आपको 6 mm दे दी गई है। इलांगेशन का फार्मूला आपको पता है, डेल L1 बराबर लोड P इंटू लेंथ ऑफ द बार अपान में एरिया A इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे लोड दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन, तो इसको 50 न्यूटन में बदल लीजिए। लेंथ आपको मीटर में दिया है, चलो हम मीटर में चलने देते हैं, 6 मीटर अपान में एरिया क्या होता है, पाई d²/4। तो पाई इंटू इसका ये डायमीटर देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है 1000 mm²। ठीक है, अब 1000 mm² को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो इसको हम 10⁻⁶ से डिवाइड कर देंगे। ये ऑटोमेटिक इसका डायमीटर चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे 10⁻³ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 10⁻³ d²/4 होता है, d² हमने लिख दिया /4 इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये दिया है 100 गीगा, मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक है, ये भी हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, यानी हमने सबको मीटर में ले लिया। ऐसे अब हम सेकेंड बार पे आते हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिए अपने कैलसी से आप लोग। सेकेंड बार में आ गए। अब यहाँ पे देखिए इस लेयर पे हमारा फोर्स कितना काम कर रहा है। अब इसको निकालने के लिए इस लेयर को हम पहले यहाँ ड्रा करते हैं। अब इसके हम चलते हैं किस तरफ, लेफ्ट तरफ। लेफ्ट की तरफ देखिए आउटर में काम कर रहा है आपका 50 किलो न्यूटन, और उसी लेयर पे इनर साइड आपका काम कर रहा है 80 किलो न्यूटन। अब 80 अगर ज़्यादा है और 50 बाहर कर रहा है, 80 अंदर, तो नेट फोर्स कितना, जो ज़्यादा है उधर ही काम करेगा, तो अंदर की तरफ आपका काम करेगा। हमने ये
फाइंड कर लिया। कितना काम करेगा, जो ज़्यादा है उसमें से कम घटा देंगे। अंदर की तरफ 80 ज़्यादा काम कर रहा है, बाहर 50 खींच रहा है, तो 80 में से हमने 50 घटा दिया, तो 30 किलो न्यूटन आपका अंदर की तरफ काम कर रहा है। अब ये 30 किलो न्यूटन इधर से कंप्रेस कर रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन, भाई इसको रोकने के लिए बॉडी इधर ना खसके, तो यहाँ से एक न्यूटन साहब ने कहा कि थर्ड नियम उनका काम करेगा, हर एक्शन का रिएक्शन कर देगा, तो यहाँ रिएक्शन कर दिया 30 किलो न्यूटन का। अब ये देखिए, ये आपका टेंसाइल फोर्स है, यानी यहाँ पे जो इलांगेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये देखिए कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स में जो इलांगेशन आता है वो निगेटिव आता है। ये दबा रहा है और ये स्ट्रेच कर रहा है, तो जो स्ट्रेच कर रहा है उसमें पॉजिटिव, जो कंप्रेस कर रहा है वहाँ पे इलांगेशन निगेटिव आएगी। चलिए अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका हमने मान रखा था सेकंड का L2 इंटू, पहला तो है लोड कितना है 30 किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन बदलेंगे 10 घाते 3 न्यूटन हो जाएगा, इंटू इस बार का लेंथ कितना है 1 मीटर, इंटू 1 अपान में पाई। अब डी हमने जो निकाला वो सब में सेम है, क्योंकि एक ही बार है वो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो ये आपका 10⁻³ पाई d²/4 हो गया, इंटू 4 इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक ही मटेरियल है बार का, तो मटेरियल वाइज ये चेंज होता है, अगर बार है तो यहाँ पे सेम बना रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा 100 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करिए। अब चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इसको समझते हैं। ये आपका थर्ड लेयर ये वाला हो गया। चलिए देखिए, अगर इसको करना है तो पहले की तरह जिधर 50 इधर काम कर रहा है तो 50 इधर लगा देंगे, तो यहाँ पे भी अगर देखें तो आउटर साइड से इसको 10 किलो न्यूटन कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, तो न्यूटन साहब के नियम के हिसाब से यहाँ से भी 10 किलो न्यूटन इसको कंप्रेस कर देगा एक्शन रिएक्शन की तरफ से। सबसे सीधी एक बात, और कंप्रेसिव फोर्स है तो ये निगेटिव में आएगा इलांगेशन, यहाँ पे डेल L3 निकाल लेंगे। या फिर अगर इस लेयर को देखना है तो इस लेयर पे देखिए कितने काम कर रहे हैं, आपका 20 किलो न्यूटन बाहर काम कर रहा है, 80 अंदर काम कर रहा है, 50 बाहर। 80 देखिए, ये 80 वाला ज़्यादा है, ठीक है, ये 50 है, और ये 80 अंदर काम कर रहा है, ये 20 आपका बाहर काम कर रहा है। अगर 50 बाहर वाला जोड़ लेते हैं, 50 बाहर और 20 बाहर, यानी 70 बाहर काम कर रहा है, और 80 अंदर, 80 ज़्यादा है, यानी कि काम हमारा क्या करेगा, अंदर वाला काम करेगा। हमने इस लेयर पे देखा, ये लेयर यहाँ पे है, ठीक है, अंदर वाला ज़्यादा है तो हमने उधर बना दिया। कितना है 80 माइनस 50 माइनस 20 यानी 10 किलो न्यूटन। 10 इधर काम कर रहा है, देखिए 10 इधर, यानी टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाता है। इलांगेशन हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले फोर्स 10 किलो न्यूटन है तो न्यूटन बदल दिए, इंटू लेंथ, इसका लेंथ है 1.2 मीटर, अपान में पाई इंटू d², डी यहाँ पे सेम चल रहा है, बाई 4 पाई d²/4 इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 100 इंटू 10⁹। इसको कैलसी से फटाक से कैलकुलेट करिए। देखिए यहाँ तीनों का इलांगेशन निकल गया, तीनों को ऐड कर देते हैं। अब L1 देखिए हमारा पॉजिटिव में है, L2 वहीं देखिए नेगेटिव में है, वैल्यू सेम है दोनों की, ये दोनों आपस में घट जाएंगे। थर्ड हमारा क्या है, नेगेटिव में, यानी जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, अब हम लिख लेते हैं डेल L बराबर डेल L1 माइनस डेल L2, इसको माइनस इसलिए किए क्योंकि ये कंप्रेसिव है, माइनस डेल L3। ये दोनों देखिए आपस में वैल्यू बराबर है, यहाँ पे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस डेल L3, ठीक है। और डेल L3 की वैल्यू क्या है, माइनस लगा देंगे इसके आगे 0.152788748, आप कैलसी से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगी।